गुड्डे एवं हेट ने प्राकल्पना का द्वितीय स्रोत वैज्ञानिक सिद्धांत बताया है। गुड्डे एवं हेट लिखते हैं कि विज्ञान स्वयं प्राकल्पना का अच्छा स्रोत है। विज्ञान में ही अनेक प्राकल्पनाओं की उत्पत्ति होती रहती है। उनका मत है कि तथ्य और सिद्धांत तथा विज्ञान और मूल्य आदि प्राकल्पना के स्रोत हैं। सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि क्या क्या जानकारियाँ ज्ञात है और क्या क्या अध्ययन हो चुके हैं। इसी प्रकार सिद्धांत अनुसंधान को दिशा प्रदान करता है। इसके द्वारा तार्किक निष्कर्ष नई समस्याओं प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं। अनेक बार सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गलत दिखाई देने लगते हैं। वैज्ञानिक पुराने सिद्धांत को ही प्राकल्पना बनाकर उसकी जांच करता है। इस प्रकार नए तथ्य पुराने सिद्धांत की जांच करने में सहायता करते हैं और नए सिद्धांतों का निर्माण करवाते हैं अथवा उनमें संशोधन करते हैं। विज्ञान में इस प्रकार सिद्धांत से प्राकल्पना और प्राकल्पना से सिद्धांत की प्रक्रिया चलती रहती है तथा ज्ञान का विकास होता रहता है। समाजशास्त्र में उद्विकासी सिद्धांत से प्रसारवाद से प्रकार्यवाद तथा अन्य सिद्धांतों का निर्माण इसके प्रमाण है। बात के प्रत्येक वैज्ञानिक ने अपने से पहले वैज्ञानिक के सिद्धांत की आलोचना की है। उसी के आधार पर नई प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ है और अध्ययन किया गया है। दुर्कीम के आत्महत्या का सिद्धांत, श्रम के विभाजन का सिद्धांत तथा धर्म के स्वरूप इसी प्रकार के स्रोत के आधार पर प्रतिपादित किए गए हैं। प्राकल्पना और सिद्धांत के निर्माण इसका उदाहरण है। इसी प्रकार गुड्डे एवं हेट ने प्राकल्पना का तृतीय स्रोत बताया है सादृश्यता। सादृश्यता अर्थात उसके समान। जूलियन हक्सले ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति का सामान्य अवलोकन अथवा दूसरे विज्ञान की संदर्भ परिधि प्राकल्पना का अच्छा स्रोत हो सकती है। दूसरे विज्ञान के सिद्धांत का उपयोग वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं के निर्माण में करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र आदि में चार्ल्स डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत का प्रयोग प्राकल्पना के स्रोत के रूप में विस्तार से किया गया। यहाँ इसी प्रकार के स्रोत का उदाहरण है। समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन, समाज, संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, कला, सभ्यता आदि के विकास से सिद्धांत अन्य विद्वानों के सिद्धांत। गुड्डे एवं हेट का कहना है कि सादृश्यता प्राकल्पना के अच्छे स्रोत हैं, फिर भी इनमें अनेक खतरे हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। सादृश्यताओं का उपयोग करते समय उनकी अच्छी तरह से परीक्षण और निरीक्षण कर लेना चाहिए। उनकी अवधारणाओं का सतर्कतापूर्वक जांच पड़ताल करके उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार गुड्डे एवं हेट ने प्राकल्पना निर्माण का चौथा स्रोत बताया है व्यक्तिगत अनुभव। प्राकल्पना विलक्षण स्वभाव या प्रकृति के व्यक्तियों के अनुभव का भी परिणाम होती है। न केवल संस्कृति, विज्ञान और सादृश्यता ही प्राकल्पनाओं के निर्माण को प्रभावित करती है, बल्कि विलक्षण स्वभाव का व्यक्ति जब इन कारणों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तब उसका भी प्राकल्पना के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक का व्यक्तिगत अनुभव भी प्रश्नों के प्रकार और उनके पूछने के स्वरूप में अपना योगदान देता है, जो आगे चलकर प्राकल्पना के स्रोत बन जाते हैं। और उपयुक्त व्यक्ति सही घटनाओं और सही समय का वैज्ञानिक दृष्टि से अवलोकन करता है तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्राकल्पना और फिर वैज्ञानिक सिद्धांत बना देता है।
न्यूटन प्राकल्पना और फिर सिद्धांत बनाने में स्वयं के अनुभव के फलस्वरूप सफल हुए थे। पेट से सेब तो हमेशा गिरते रहते हैं और गिरते रहेंगे, उस ओर ध्यान केवल न्यूटन का गया। टी.एच. हक्सले ने जब डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ी तो वे चिल्ला पड़े, ओह मैं कैसा गधा था कि उस बात को नहीं सोचा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव ही प्राकल्पना का अच्छा स्रोत होते हैं। इसी प्रकार एक और स्रोत की हम चर्चा कर सकते हैं। वो यह स्रोत है अनुसंधान एवं साहित्य। लुंडबर्ग ने सुझाव दिया है कि प्राकल्पनाओं के निर्माण के अच्छे स्रोत कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, नृजाति विज्ञान एवं वर्णनात्मक साहित्य तथा कलाकारों और चिंतकों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार भी हैं। विभिन्न लोगों के द्वारा किए गए अनुसंधान, सर्वेक्षण, निष्कर्ष एवं लेखों के आधार पर भी व्यावहारिक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। ये उपयोगी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत होते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि व्यावहारिक एवं उपयोगी प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत हैं सामान्य संस्कृति, जिसमें हम सांस्कृतिक मूल्य, लोक विश्वास, सामाजिक परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक सिद्धांत, नंबर 3 सादृश्यता, नंबर 4 व्यक्तिगत अनुभव एवं नंबर 5 अनुसंधान एवं साहित्य।